हेलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों अच्छे से? लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर। ठीक है ना? तो इस लेक्चर में अपन बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड? ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है ना? तो देखते हैं एक बार अपन। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द डायमीटर रिक्वायरमेंट फॉर सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। मतलब यहाँ पर हमको डायमीटर निकालना है किसका? सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर का। इसका मतलब जो फॉर्मूला काम मिलेंगे, किसका काम मिलेंगे? सिंगल स्टेज का फॉर्मूला काम मिलेंगे। विच इज़ टू यील्ड एफ्लुएंट बीओडी ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो बीओडी बाहर निकल रही है वो कितनी है? 20 मिलीग्राम पर लीटर, या इसको बोले 20 ppm। वैन ट्रीट सेटल डोमेस्टिक सीवेज ऑफ BOD 120 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मतलब ये जो BOD कौन सी BOD है? जो BOD इनिशियल है, जो अंदर आ रही है एज ए इन्फ्लुएंट। ये वाली कौन सी है? इन्फ्लुएंट। ये अंदर आ रही है, दिस इज इन्फ्लुएंट BOD, इन्फ्लुएंट। और ये वाली कौन सी है? दैट इज एफ्लुएंट, जो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि 120 मिलीग्राम पर लीटर की BOD आ रही थी। इसका मतलब 1 लीटर के अंदर 120 मिलीग्राम BOD थी। इसका मतलब 1 लीटर के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर था, ठीक है, उसके अंदर 120 मिलीग्राम BOD मेरे पास अवेलेबल थी। इसका मतलब ये हो गया। या फिर 1 लीटर को डिकम्पोज करने के लिए, 1 लीटर में जितने ऑर्गेनिक मैटर थे उसको डिकम्पोज करने के लिए 120 मिलीग्राम BOD मेरे पास थी। ठीक है, और लास्ट में जब मेरा डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, 1 सेकंड होल्ड पे रहो बच्चों, 1 सेकंड रुको। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर? क्या बताया कि जो इन्फ्लुएंट BOD है दैट इज़ 120 मिलीग्राम पर लीटर, और जो एफ्लुएंट है आफ्टर जो निकल रही है ट्रीटमेंट के बाद, वो कितनी है यहाँ पर? 20 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? वेस्ट वाटर फ्लो इज़ 20 मीटर क्यूब पर डे। मतलब डिस्चार्ज दे दिया मुझको, कितना दे दिया? 2200 मीटर क्यूब पर डे डिस्चार्ज दे दिया। उसके बाद रीसर्कुलेशन इज़ 4000 मीटर क्यूब पर डे। इसका मतलब QR की वैल्यू दे दी मुझको यहाँ पर। कितनी दे दी QR की वैल्यू? 4000 मीटर क्यूब पर डे। ये वैल्यू दे दी मुझको QR की। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ द टैंक मे बी टेकन टू बी 1.5 मीटर। और जो डेप्थ है टैंक की वो भी हमको दे दी कितनी यहाँ पर? 1.5। तो हमको क्या निकालना है इसके अंदर? वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर। डायमीटर निकालना है किसके लिए? सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। तो भाई सीधी बात है, डायमीटर निकालने के लिए अगर वॉल्यूम और एरिया पता लग जाए तो मेरा डायमीटर आराम से आ जाएगा। पहली चीज़, अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। और वॉल्यूम निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। फॉर्मूला है यहाँ पर किसका? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंसी भी दे दी गई है हमको। एफिशिएंसी दे दी गई है यहाँ पर 83%, 83.33%। एफिशिएंसी यहाँ पर हमको दे दी गई है, दैट इज़ 83.33%। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर की जो एफिशिएंसी है वो 83.33% है। ये दी हुई है। चलो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बच्चों? देखो अब कैसे करेंगे। मुझे एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होता है। ये फॉर्मूला किसका है? सिंगल स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो ये रहा, ये मेरा नीटा फर्स्ट है जो कि सिंगल स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। नीटा फर्स्ट दैट इज़ 100 अपॉन 1 प्लस 0.44 रूट W1 अपॉन V1 इंटू F1। ये मैंने कल बताया था, सिंगल स्टेज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एटलीस्ट वो चीज़ें कैलकुलेट कर लो। क्या क्या है इसके अंदर वो चीज़ें? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या निकालना है। देखो नीटा 1 दिया हुआ है। F1 निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज़ 1 प्लस R अपॉन 1 प्लस 0.1 R का होल स्क्वायर। और इसके लिए मुझे R चाहिए होगा। R क्या होता है? R होता है मेरा रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज अपॉन में जो डिस्चार्ज मेरा आ रहा था Q0। ठीक है, तो
तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है, दैट इज़ 4000 डिवाइड बाई 2200। तो यहाँ से मैंने R निकाला, यहाँ से मैंने R कैलकुलेट किया। R कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता लगा कि जो R की वैल्यू है वो आई है 1.81। सिंपल सी चीज़ है, ये मेरा डिस्चार्ज रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज दिया हुआ है, ये जो डिस्चार्ज है स्टार्टिंग वाला डिस्चार्ज है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है काफ़ी लेकिन बड़ा है। तो इस R को पुट कर दूंगा मैं इस F1 वाले फॉर्मूले में, यहाँ भी पुट कर दूंगा और यहाँ भी पुट कर दूंगा। इस R को पुट कर दूंगा मैं F1 वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर पुट किया तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई, F1 की वैल्यू 2.02, वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2.02। तो ये मेरी F1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब F1 आ गया मेरे पास, चलो अच्छी बात है। V1 तो मुझे निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अगर मेरा मान लो वॉल्यूम आ जाए और अगर मान लो मेरा क्या आ जाए, यहाँ पर वॉल्यूम से मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो वॉल्यूम में अगर हाइट का डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से एरिया आ जाएगा। एरिया आ गया तो डायमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना, π/4d² होता है एरिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो W1 निकालना है। W1 मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेट होता है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड BOD, जो BOD अंदर आ रही है 120 मिलीग्राम पर लीटर। तो देखो यार डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है मेरे पास 2200 मीटर क्यूब पर डे। ये मेरा डिस्चार्ज है, दैट इज़ माई क्यू नॉट। ये मेरा डिस्चार्ज है, दैट इज़ माई क्यू नॉट। और एस नॉट कितना दिया हुआ है, 120 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो डिस्चार्ज मेरा क्यू नॉट 2200 मीटर क्यूब था, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से। क्यों मल्टीप्लाई किया, जिससे कि किस में आ जाए, ये लीटर में आ जाए। तो जैसे ही मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, देखो कर रखा है, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रखा है आपके सामने। जैसे इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लीटर से ये लीटर कैंसिल हो जाएगा। जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास फाइनली ये आंसर आ रहा होगा, 264 × 10⁶ मिलीग्राम पर डे। मेरे पास ये आंसर आ रहा होगा यहाँ पर। और जब 26 मिलीग्राम पर डे आ रहा होगा और मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो मैं डिवाइड कर दूँगा 10⁶ से। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 264 किलोग्राम पर डे। देखो अब देखो इसके अंदर आगे क्या करा हुआ है। अब देखो मैंने क्या किया, जस्ट जो फॉर्मूला था मेरा नीटा1 का, उसको मैंने पुट किया है उसके अंदर। मैंने वहाँ पर F1 निकाल लिया है, W1 निकाल लिया है, नीटा मुझे पता है। तो मैंने क्या किया है, देखो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो नीटा1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली टर्म से, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है। देखो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मेरे पास यहाँ से V1 नहीं है तो यहाँ से V1 निकल जाएगा। तो V1 आएगा मेरा कुछ 632.21 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में क्या करेंगे, हाइट दी हुई है, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, दैट इज़ 421.47 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया इसका एरिया। एरिया आते तो क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। निकालना क्या है मुझे, यहाँ पर डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो π/4d² के इक्वल कर दो इस एरिया को, यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इक्वल करूँगा तो मेरा डायमीटर आ गया 23.16 मीटर। इस चीज़ का डायग्राम बना रखा है मैंने, देखो आपके सामने ये डायग्राम भी बना रखा है कि PST से मेरा क्यू नॉट आ रहा है मेरा, ठीक है, और 2200 क्यू नॉट आ रहा है मेरा, एस नॉट आ रहा है 120 ppm, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर से जा रहा है, QR दिखा रखा है, और यहाँ पर फाइनली एस जो बाहर निकल रही है वो दिखा रखा है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो मेरा ये वाला BOD दिया हुआ था ना, जो ये BOD दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में, दैट इज़ कंसनट्रेशन, ठीक है। और मैं W1 जो निकाल रहा हूँ वो किस फॉर्म में आ रहा है मेरा,
वो आ रहा है मेरा किलोग्राम पर डे की फॉर्म में। तो वो आ रहा है बेसिकली मेरा ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, कि एक दिन में इतना ऑर्गेनिक मैटर मेरा डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा ये BOD दिया हुआ था इनिशियल फाइनल, ये दिया हुआ है कंसनट्रेशन की फॉर्म में, कि 1 लीटर के अंदर 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर के अंदर जितने ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए 20 मिलीग्राम की ऑक्सीजन की नीड है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो OLR दी हुई है यहाँ पर कितनी, 10,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर मीटर पर डे एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, पॉपुलेशन दी हुई है जो कि है 30,000, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज दिया हुआ है जो कि इतना है 120 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। उसकी BOD दे रखी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। फिर इंडस्ट्रियल सीवेज दिया हुआ है जो कि है 3 × 10⁵ लीटर पर डे, उसकी BOD दे रखी है 800 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। यहाँ पर हमको सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे इतना दिया हुआ है जो BOD रिमूव होने वाली है, जो BOD रिमूव हो चुकी है दैट इज़ 35%, जो कि PST में हो चुकी है रिमूव, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दिया हुआ है 10,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। और क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी दी हुई है यहाँ पर 170 × 10⁶ लीटर पर हेक्टेयर पर डे। ये क्या है, इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन है। रीसर्कुलेशन रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 1 के बराबर, मतलब QR/Q0 दिया हुआ है 1 के बराबर, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है किसकी, ट्रिकलिंग फिल्टर की, और BOD फाइंड करना है एफ्लुएंट का, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक बार अब देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या है, पॉपुलेशन 30,000, डोमेस्टिक सीवेज। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो हमेशा पहले आपको जो गिवन डेटा है वो मेंशन करना है, ठीक है ना। तो गिवन डेटा क्या क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है 30,000, डोमेस्टिक सीवेज है यहाँ पर कितना 120 लीटर पर कैपिटा पर डे। BOD डोमेस्टिक क्या है हमारा 200 ppm, इंडस्ट्रियल सीवेज है 3 × 10⁵ लीटर पर डे, और BOD इंडस्ट्रियल है यहाँ पर 800 ppm, ठीक है। BOD रिमूव हो रही है PST में दैट इज़ 35%, और जो OLR है दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे BOD मिक्स। तो BOD मिक्स निकालने के मैंने आपको बताया था QD × BOD डोमेस्टिक प्लस QS × BODS। इसका मतलब डोमेस्टिक का डोमेस्टिक से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल का इंडस्ट्रियल से मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना क्या है, BOD डिवाइड करेंगे किससे, डिस्चार्ज से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा BOD मिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरा BOD मिक्स आ गया, बहुत सिंपल तरीके से निकाला मैंने। मैं ये चीज़ बता चुका हूँ आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट के अंदर, ठीक है। जब हमको BOD मिक्स निकालना होता है तो Q डोमेस्टिक × BOD डोमेस्टिक प्लस Q इंडस्ट्रियल × BOD इंडस्ट्रियल डिवाइड बाई Q डोमेस्टिक प्लस Q इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसके वैल्यू पुट करी है मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक BOD की, डोमेस्टिक डिस्चार्ज की। तो ये आ गई मेरी BOD मिक्स 246.15 मिलीग्राम पर लीटर। इस यहाँ तक कोई डाउट है, क्या किया मैंने बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक मुझसे पूछ लो, कोई डाउट है तो बच्चों चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, समझ में आ गया क्या। देखो आगे आ जाओ। देखो अब इसके अंदर हम क्या निकालना है, W0 निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, इसके अंदर ये बोला गया है यहाँ पर देखो कि जो BOD रिमूव हो रही है वो PST के अंदर हो रही है 35%, ठीक है ना। 35% जो BOD है वो PST में क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो ये जो BOD मिक्स था
ये जो मेरा BOD मिक्स आया है 246.15, ये टोटल BOD मिक्स आया है, इसका 35% निकाल लिया। जब मैं 35% निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली, दैट इज़ 160 ppm, दैट इज़ 160 ppm। देखो कुछ नहीं किया मैंने, टोटल BOD जो थी वो मेरी 246.15 थी, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो रिमूव हो रही है BOD दैट इज़ 35%। मैंने 35% निकाल लिया इसका, ठीक है, तो वो आ गया मेरा 160 ppm, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर एक बार देखो यहाँ पर, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर एक बार, लेट मी कैलकुलेट इट कि सही भी है या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो ये बेसिकली यहाँ पर 35 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पर, देखो उसका रीज़न है 35% तो मेरा क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो बच कितना रहा है यहाँ पर, बच कितना रहा है मेरे पास 65%। तो मैं क्या करूँगा 246.15 का 65% निकालूंगा। ये जो 35% है BOD ये तो मेरा रिमूव हो रहा है, जब इतना रिमूव हो गया तो बच कितना गया, 65% बच गया मेरा। तो यहाँ पर ये 65 आएगा, 35 नहीं आएगा बस, क्योंकि 35% तो मेरा BOD रिमूव हो गया, ठीक है ना। अब बच कितना गया 65, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 65 आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा ये माइनस किया हुआ है, देखो यहाँ पर माइनस भी किया हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को, ऐसे मत समझो, यू कैन मेक इसको आप ऐसे समझो। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 246 माइनस 246.15 का 35%। तो वही बात है, या तो आप 246 में से माइनस कर दो इस चीज़ को, या फिर आप डायरेक्ट 65% निकाल दो, सेम चीज़ें हैं। या तो आप क्या करो 246.15 में से माइनस कर दो कि इसका 35%, या फिर आप 246.15 का 65% निकाल दो, डायरेक्ट एक ही बात है, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 160 ppm आ गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो तो ये मैंने क्या निकाला है, S0 निकाला है, ये मैंने S0 निकाला है, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने क्या करूँगा मैं, Q0 S0 अपॉन में OLR। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर हमको OLR निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, Q0 S0 अपॉन में वॉल्यूम करता हूँ, ठीक है। मुझे वॉल्यूम निकालना है, दैट इज़ Q0 S0 अपॉन में OLR, ठीक है। तो Q0 की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, S0 जो मेरा 160 आया था पुट करा है, और नीचे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दी हुई थी वो पुट किया है। जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा 624 मीटर क्यूब, ठीक है। देख लो सॉल्व किया हुआ है, तो ये वॉल्यूम आ गया 624 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, नीटा फर्स्ट जो एफिशिएंसी है, फर्स्ट स्टेज एफिशिएंसी, उसमें पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है 100 अपॉन में 1 प्लस। अब मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हेक्टेयर मीटर पर डे में दिया हुआ है OLR, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, तो मैंने बताया था आपको कल फॉर्मूला Q0 प्लस QR अपॉन में HLR इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, ठीक है। और Q0 और QR की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीसर्कुलेशन रेशो 1 दिया हुआ है। यहाँ पर Q0 या QR अपॉन में Q0 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रीसर्कुलेशन रेशो 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2Q0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में HLR इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन है, पुट करा है, यहाँ से सरफेस एरिया आ गया मेरा, बेसिकली केवल यूनिट का खेल है, फॉर्मूला लगाओ यूनिट का खेल है, दैट इज़ 458.82 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी हाइट आ जाएगी मेरी, यहाँ पर सरफेस एरिया आ गया था, वहाँ से डायमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम पता था, F1 पता था, W1 मुझे पता है, W1 निकालना है, तो W1 निकालूंगा यहाँ से मैं, Q0 इंटू S0 से W1 आ जाएगा, ठीक है। F1 मेरा पता था यहाँ पर 1 प्लस R अपॉन 1 प्लस 0.R का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरा F1 आ जाएगा, पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 74.5%, नीटा फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे W2 निकालना है, तो W2 निकालने के क्या करूँगा, मुझे पता है कि W1 माइनस W2 अपॉन W1 होता है, तो मैंने पुट किया है, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा, और यहीं पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कंप्लीट होता है। तो देखो इतना टफ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, नो डाउट, ये क्वेश्चन तो ES का क्वेश्चन था,
ठीक है ना, बट फिर भी इसका कोई छोटा पार्ट एग्ज़ाम में आपके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इसका कोई छोटा पार्ट आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करो, ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से खोल देता हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आप कॉपी करना स्टार्ट करो इसको।